और इस वक्त हमारे साथ आसिफ है जो सवाल के जवाब देंगे, लेकिन पहले जो कॉलर हैं उनसे जानते हैं उनका सवाल क्या। प्रदीप हमारे साथ मुंबई से हैं। प्रदीप जी स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं पाठशाला में आज। चलिए प्रदीप जी ने एसएमएस भेजा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका डिटेल जान लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। प्रदीप मिर्चंदानी ने मुंबई से भेजा है कि एमएसएफ क्या होता है, बाजार के लिए इसकी क्या अहमियत है। जाहिर तौर पर उम्मीद यही की जा रही है कि शायद एमएसएफ को लेकर भी आरबीआई को स्टेप उठाए और लिक्विडिटी बेहतर करने के लिए कुछ कदम यहाँ पर उठाएगी। आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ बताइए एमएसएफ क्या होता है और क्या अहमियत है, अगर आप समझा सकें। शुक्रिया। यहाँ पर नरेश, यहाँ पर एमएसएफ की बात करें तो एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका अगर पूरा टर्म देखा जाए तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। इस एमएसएफ को आरबीआई ने पिछले साल 2011 में मई के महीने में लागू किया था। इफेक्टिव 9 मई से हुआ था। अब एमएसएफ के अंतर्गत बैंक जो है अगर उनको जरूरत पड़ती है रकम की तो वो रकम इमरजेंसी फंडिंग के तरीके से देखा जा सकता है, आपातकालीन फंड के तरीके से देखा जाता है। बैंक आरबीआई से ये फंड्स ले सकती है और फंड्स ओवरनाइट के लिए लिया जाता है, सिर्फ एक ही दिन के लिए फंड लिया जाता है। मगर यहाँ पे जो चार्जेस है वो जो पे करना होता है, जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है, वो रेपो रेट से 1% ज्यादा एमएसएफ पे देना होता है आपको कॉस्ट। और इसका जो म्याद होता है वो एक ही दिन का होता है, एक दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते। मगर कितना ले सकते हैं इसके ऊपर भी एक सीलिंग है। जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है किसी भी बैंक का, एनडीटीएल जिसको कहते हैं, एनडीटीएल का 2% से ज्यादा आप नहीं ले सकते। किसी भी बैंक का जो कुल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका 2% ही ले सकते हैं, जिसको रिलैक्स किया गया था अप्रैल में। जब शुरुआत किया गया मई में तो एमएसएफ के जरिए 1% एनडीटीएल का लेने का अलाउड था। अब इसको रिलैक्स करके अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पर ईज किया गया लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, और इसको 2% कर दिया गया, जिससे बैंकों को काफी राहत मिली, क्योंकि वो इमरजेंसी जब भी पैसे की जरूरत होगी तो वो आरबीआई से डिक कर सकती है, वहां से रकम जुटा सकती है, रकम ले सकती है, मगर एक दिन के लिए ही ये रकम लिया जाता है। अब इसका जो शर्त है कि एक दिन के लिए ले सकते हैं, मगर जब फ्राइडे का दिन होता है, अगर फ्राइडे को कोई बैंक रकम लेती है एमएसएफ के जरिए, उसके लिए जो म्याद होता है वो 3 दिन का होता है या फिर उससे ज्यादा का हो सकता है। जब तक कोई मार्केट अगर बंद है तो जब मार्केट खुलेगा उसके बाद उस टाइम पीरियड के लिए ये एमएसएफ फंडिंग होता है फ्राइडे को, अगर कोई भी बैंक एमएसएफ के जरिए फंड जुटाती है। अब नरेश इसमें बात करेंगे, एक बार जरा समझाएं कि तो क्या ये अपने आप रेपो रेट के साथ इसकी रेट भी क्या एडजस्ट होती है, या फिर आपको लगता है कि आरबीआई इस अंतर में भी बदलाव करती है? नहीं नरेश, यहाँ पे रेपो रेट के साथ ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। रेपो रेट के 1% ऊपर आपको ब्याज इस पे लगता है। अगर रेपो रेट 8% है तो आपको 9% का ब्याज देना होगा, 7% हो जाता है तो आपको 8% का ब्याज देना होगा। यानी कि आपको जो पेनल्टी है, जो पेनल चार्जेस है, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो फंड लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, उसके लिए 1% आपको ज्यादा देना होता है रेपो रेट के साथ। ये एक तरह से पेग कर सकते हैं कि रेपो रेट के साथ पेग कर दिया गया है। और यहाँ पे फायदा जो इम्पोर्टेंट है वो लिक्विडिटी, आप सिस्टम में जो लिक्विडिटी क्राइसिस होता है उसको कम करने के लिए आप यहाँ पर एमएसएफ के जरिए फंड जुटाते हैं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, हम जब लिक्विडिटी क्रंच देखते हैं इकोनॉमी के अंदर में, तो वहां पे ओवरनाइट रेट जो होता है, या कॉल मनी रेट की बात करें, नोटिस मनी रेट की बात करें, वहां पे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलता है। इस वोलेटिलिटी को भी ये एमएसएफ फंड काफी कुछ कर्व करता है और एक स्मूदन करता है। इंटरेस्ट रेट जो यील्ड करता है उसको स्मूदन करता है। तो ट्रांसमिशन जो होता है, इफेक्ट जो होता है इंटरेस्ट रेट का जो सिस्टम के अंदर, वो काफी स्मूदन हो जाता है इस ओवरनाइट रेट के जरिए। इसको जरा और समझाइए आसिफ। एसएलआर की बात भी हम करते हैं, क्या ये इसी का हिस्सा है या इससे कुछ अलग है? यहाँ पे एसएलआर में नरेश स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जो कि आपको निवेश करना होता है गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज के अंदर में, एसएलआर के अंदर में। अब यहाँ पर सर्टेन चीज है कि यहाँ पर एसएलआर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीआरआर की जरूरत नहीं है। ये आपका इमरजेंसी फंडिंग है, जो आपको अगर जरूरत है पैसे की तो आप अपने एनडीटीएल का 2% जो है वो आप आरबीआई से सीधा ले सकते हैं। यहाँ पर एसएलआर से कोई ज्यादा लिंकेजेस नहीं है, सिर्फ है कि आपको इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटीज नहीं रखना पड़ता है।
चलिए, तो ये था एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बैंकों के लिए ये एक दिन के लिए कर्ज ले सकते हैं रेपो रेट से 1% ज्यादा पर। ये ओवरनाइट एक फैसिलिटी है बैंकों को वित्तीय मदद देने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी समझना होगा कि एमएसएफ को लेकर पॉलिसी में क्या होता है, बैंकों को क्या राहत देने के लिए कुछ और कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आज हमें समझाने के लिए कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। इसके साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ रहे हैं।